Hello students, welcome back in our YouTube channel Lords Krishna Classes Naresh sir. आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 16.1 के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पढ़े थे। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने अभी तक पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सबसे फर्स्ट आप इसके पार्ट फर्स्ट को देखिए, उसके बाद हम पार्ट को स्टार्ट कर ही रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। A box without lid is made by wood of thickness 3 cm. Its outer dimensions are 146, 116 and 83 cm. Find the cost of painting the internal surfaces of box at the rate 2 rupees per 1000 centimeter square. देखिए एक विदाउट लिड बॉक्स है, विदाउट लिड बॉक्स है, इसकी हमें थिकनेस दी हुई है। इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड आउटर लेंथ is equals to 146 centimeter, outer breadth 116 centimeter, outer height is equals to 83 centimeter। ध्यान दीजिए, थिकनेस यानी कि मोटाई, उस बॉक्स की मोटाई आपको दी हुई है। आउटर लेंथ का मीन्स है बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई और बाहरी ऊंचाई, ये आपको दी हुई है। पर आपसे कह रहा है इसका इंटरनल सरफेस पर आपको पेंट करना, उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। मीन्स आपको इंटरनल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे इंटरनल लेंथ फाइंड करूंगा, यानी कि आंतरिक लंबाई। देखिए कैसे करेंगे। आउटर लेंथ आपकी 146 है, आउटर लेंथ आपकी 146 है, तो दोनों साइड जो इसकी मोटाई है 3 सेंटीमीटर है, वो दोनों साइड से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 146 माइनस 3 यानी कि 140 सेंटीमीटर। इंटरनल ब्रेथ यानी आंतरिक चौड़ाई, तो वो क्या है 116 में से दोनों साइड की 3 सेंटीमीटर माइनस होगी, तो 110 सेंटीमीटर। और इंटरनल हाइट आंतरिक ऊंचाई। अब इंटरनल हाइट पर ध्यान दीजिए, बाहरी आपकी 83 है, तो इसमें से ओनली 3 एक बार ही माइनस होगा, 2 बार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि वो विदाउट लिड है, बिना छत वाला बॉक्स है जिसके अंदर छत नहीं है, तो मोटाई ओनली नीचे नीचे है, ऊपर नहीं है, तो एक साइड की माइनस हो जाएगी, तो क्या आएगी 80 सेंटीमीटर। अब इसका हम इंटरनल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, यानी कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? देखिए आपको पता है कि एक ऐसा बॉक्स है जिसके ऊपर छत नहीं है, छत नहीं है तो बचे कितने पृष्ठ? 5 फेसेस बचे हुए हैं।
5 फेसेस वाला लगेगा। 2 ब्रैकेट L प्लस बी मल्टीप्लाई H प्लस L इंटू बी। तो 2 ब्रैकेट L क्या है 140 प्लस 110 मल्टीप्लाई H आपका 80 है प्लस L इंटू बी यानी 140 मल्टीप्लाई 110। तो 2 मल्टीप्लाई दोनों को प्लस करोगे क्या होगा 250 मल्टीप्लाई 80 प्लस 140 मल्टीप्लाई 110। तो देखिए इन दोनों को मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 40,000 प्लस 140 को 110 से मल्टीप्लाई करोगे 15,400, दोनों को प्लस करोगे ये आएगा 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा एरिया है, बट हमें कॉस्ट ऑफ पेंट फाइंड करना है, यानी कि रंग करने का खर्चा, रंग करवाने का खर्चा। तो देखिए टोटल क्या है 55,400 मल्टीप्लाई 2 रुपीज पर 1000 यानी 2/1000। ठीक है 2 रुपीज पर 2 रुपए पर 1000 प्रति हजार दे रखा है, तो 2 रुपए प्रति हजार, प्रति मतलब होता बटे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, इनको मल्टीप्लाई कर लो, बटे में 10 बचा हुआ है, तो 1 जीरो है बटे में, तो 1 से इनका छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो 110.8 रुपीज ये आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन 6 है the sum of length, breadth and height of cuboid is 19 and length of diagonals is 11. Find the total surface area। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, यानी किसी घनाभाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का योग कितना है 19 सेंटीमीटर। तो L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। इक्वेशन फर्स्ट एंड डायगोनल इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको। तो डायगोनल का फॉर्मूला, डायगोनल मतलब हिंदी में कहते हैं इसको विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण, विकर्ण का सूत्र क्या होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 11। तो भाई इसको सॉल्व कर लो, इधर से अंडर रूट हटाओगे इधर क्या लगेगा स्क्वायर, यानी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर। तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर होता है 11 गुणा 11 121। ये समीकरण नंबर 2। अब इससे आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए देखो हमें निकालना है इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि आपका एल बी और एच की वैल्यू आनी चाहिए, तीनों की वैल्यू आनी चाहिए। तो वो तो नहीं निकाल सकते हम यहाँ पे, तो किस तरीके से निकालें, हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है इसके दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर बोथ साइड टू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड स्क्वायर करेंगे मीन्स L प्लस बी प्लस एच इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्क करने पर कर दिया हमने दोनों साइड का वर्क। तो बेटा यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मैं साइड में लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा फॉर्मूला है, ये आप नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इसको। a की वैल्यू ये बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर होता है 361। 19 मल्टीप्लाई 19, 19 गुणा 19। ये सूत्र आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखिए अब हम इक्वेशन 2 से, समीकरण 2 से L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसकी जगह कितना लिख सकते हैं 121 121 प्लस इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा यहाँ से एल बी प्लस बी एच प्लस एच इज इक्वल टू 361। अब यहाँ से 121 को इधर लाओ तो 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू 361 माइनस 121। अब ये किसका फॉर्मूला बचा हुआ है भाई, ये होता है टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, यानी क्या कितना बचेगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। हिंदी में बोलते हैं इसको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसे आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन 7 है, देखिए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन 7 है, ए क्यूबिकल रूम विथ स्क्वायर फ्लोर, क्यूबिकल नहीं है मिसप्रिंट है, क्यूबॉइडल है। क्यूबॉइडल रूम विथ स्क्वायर फ्लोर ऑफ साइड 6 मीटर कंटेन्स 180 मीटर क्यूब एयर, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। समझिए किस टाइप का रूम है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम। एक रूम थोड़ा इस टाइप का है। ठीक है, इसका जो फ्लोर है वो स्क्वायर शेप का है और जिसकी लेंथ दी हुई है 6 मीटर, मीन्स ये भी 6 होगी और ये भी 6 मीटर होगी, क्योंकि स्क्वायर यानी वर्ग की शेप का है तो 6 मीटर होगी। हाइट का पता नहीं कितनी है h। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो एयर है, हवा है, वो 180 मीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको गिवन है 180 मीटर क्यूब। ठीक है, घनाभ का आयतन ये आपको दिया हुआ है और आपसे इसकी हाइट पूछ रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। सबसे फर्स्ट आप फॉर्मूला वो यूज में लो जो आपको गिवन है। क्या दिया हुआ है, घनाभ दिया हुआ है, मीन्स L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H इज इक्वल टू 180। L की वैल्यू क्या है 6, B की वैल्यू क्या है 6, H की वैल्यू पता नहीं, बराबर 180। वैल्यू H की निकालनी है, इस 6 मल्टीप्लाई 6 जो मल्टीप्लाई में है, जब इसका RHS में ट्रांसफर करेंगे कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 6 से इसको कट करोगे 30, 6 से इसको कट करोगे 5, यानी H इज इक्वल टू 5 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, ये आप नोट करोगे। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन 8 है, हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ वॉल, डायमेंशंस 44 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर हाइट एंड 85, ये 85 नहीं है 35 है, आप इसको ठीक कर लीजिए, मिसप्रिंट है। ब्रॉड, इफ डायमेंशन ऑफ वन ब्रिक्स इज 22 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो देखिए लेंथ ऑफ वॉल यानी दीवार की लंबाई, ये दी हुई है 44 मीटर। ब्रेथ ऑफ वॉल यानी चौड़ाई, दीवार की चौड़ाई ये 1.5 मीटर है। एंड हाइट ऑफ वॉल, दीवार की ऊंचाई, ऊंचाई है 35 सेंटीमीटर। जो 85 आपको बुक में लिखा हुआ है 35 है। इसी टाइप से लेंथ ऑफ वन ब्रिक्स यानी कि 22 सेंटीमीटर। एक ईंट की लंबाई, हिंदी में बोलेंगे एक ईंट की लंबाई। ऐसी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, ये सब हम ब्रिक्स की पढ़ रहे हैं, ईंट की पढ़ रहे हैं।
ये कितनी है 10 सेंटीमीटर है, एंड हाइट ऊंचाई ये आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स, हाउ मेनी ब्रिक्स, कितनी ईंटें इस दीवार को बनाने में लगेंगी। क्वेश्चन ये है आपका, मैंने आपको पहले समझाया था भाई सिंपल सी बात है, जब एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो हमेशा वॉल्यूम निकलता है। यहाँ ईंट से दीवार बन रही है, ब्रिक्स से वॉल बन रहा है, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको समझाई थी कि जब आपसे नंबर ऑफ पूछता है कितने बनेंगे, कितनी ईंट चाहिए, तो वहां पे आप बड़े वॉल्यूम में, बड़े आयतन में छोटे आयतन का डिवाइड कर दोगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ईंटों की संख्या। अब आपको पता है ईंट बड़ी होती है, दीवार बड़ी होती है, दीवार बड़ी होती है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल बटे वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स, यानी कि आपकी दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। तो आपको पता है दोनों क्यूबॉइड है, घनाभ के आकार की है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो लेंथ क्या है, एक चीज और ध्यान रखना, ये यूनिट सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो मीटर वाली यूनिट्स को आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे। 44 मीटर का मीन्स है 4400 सेंटीमीटर, यानी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1.5 मीटर का मीन्स है 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट अपॉन ऐसी ब्रिक्स की लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। देखिए 22 से कट हो जाएगा 200, 0 से 0 कैंसिल, 7 से कट हो जाएगा 5 टाइम, तो क्या बचा हुआ है आपका 20 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 5, तो आएगा 50,000 ब्रिक्स। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।